बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद उस्मान ऑफिशियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे गुजारिश कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट करने की बातें होती रहती हैं, श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया। और डिफ़ॉल्ट करता क्यों है मुल्क? कर्जे बढ़ जाते हैं, अदायगियों का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। पाकिस्तान के बारे में इत्तलात हैं, लेकिन दुनिया की सुपर पावर अमेरिका, जिसके बारे में गुज़िश्ता कई हफ्तों से ये बात सामने आ रही है कि जनाब अमेरिका भी डिफ़ॉल्ट करने वाला है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जनाब दुनिया की सुपर पावर, हर मुल्क में जाके पंगे लेने वाला मुल्क आखिर डिफ़ॉल्ट कैसे कर सकता है? क्या वहाँ के हुक्मरान भी शाह खर्च हैं? क्या वहाँ के हुक्मरान भी अपने दूसरे मुल्कों से जाके पैसा मांग के अपना काम चलाते हैं? तो जनाब मामला वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। और जो बहस जारी है अमेरिकी ऐवानों के अंदर, वो ये है कि जनाब आप कर्ज की हद बढ़ा कर अपने खर्चे इतने बढ़ा रहे हैं, अब बहुत हो गया, बस कर दो। 31.4 खरब डॉलर कर्जा है जनाब, उसकी हद के इतना कर्जा ले सकता है अमेरिका। अब वो अंदरूनी कर्जे हैं, वो बैरूनी कर्जे हैं। उसके नतीजे में अब ये हो रहा है कि जनाब अदायगियों का तवाज़ुन बिगड़ रहा है। और जो ऐवान है उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जनाब इसकी हद जो है वो बढ़ा दी जाए। 31.4 से लेके इसकी हद 35 खरब डॉलर तक बढ़ा दी जाए, ताकि इतना हम कर्जा ले लें। लेकिन अब चूंकि बड़ा क्लोज मार्जिन है रिपब्लिकन का और डेमोक्रेट्स का, रिपब्लिकन ने जो है ऐवानों में ज़रा अक्सरियत हासिल की है। अब वो बहुत मुश्किल है कि जनाब डेमोक्रेट्स, जिसकी जो बाइडेन साहब सदर हैं और जिनकी पार्टी बरसर इक़्तिदार है, वो अपनी मनमानियाँ कर सके। इन मनमानियों के आगे एक मजबूत दीवार की तरह जो है वो रिपब्लिकन आके खड़े हो गए कि जनाब अब आपको मजीद कर्ज की हम इजाज़त नहीं दे सकते। वो जो एमनेस्टी होती है ना, कि जनाब चलो जितना ले लो, गुजारा कर लो। अब अमेरिका की जो मौजूदा सूरत हाल है, इस हवाले से इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है। उसको बड़ा टफ टाइम दे रखा है। ये जो जंग जारी है यूक्रेन की और रूस की, और एक यूक्रेन की तरफ से एक दबाव है अमेरिका पे कि जनाब पंगा तो हमने ले लिया, अब हमारी मदद भी करो। अब गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि अरबों डॉलर जो है वो इसके ऊपर अमेरिका ने यूक्रेन को दिए कि जी आप रूस से लड़ते रहो, हम आपको देते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से टैक्टफुली रूस इस जंग को तूल देता चला जा रहा है, उसके नतीजे में पूरी दुनिया की जो मैशियत है वो बिगड़ रही है। और ख़ास तौर पर यूरोप जो है वो बड़े टफ टाइम से गुजर रहा है। आपने ये भी देखा कि इसी यूरोप के मुल्क, जो खुशहाल मुल्क तस्वुर किए जाते हैं, वहाँ पे भी बिजली के तवील तरीन ब्रेकडाउन्स हैं और बिजली नहीं है और लोग मोमबत्तियाँ जला रहे हैं। तो ये सूरत हाल अमेरिका के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। और एक खुद अमेरिकी अवाम का जो दबाव बढ़ रहा है अपनी हुकूमत के ऊपर कि जनाब बस कर दो, कभी अफगानिस्तान में जाके आप पंगा लेते हो, कभी इराक में जाके पंगा लेते हो, कभी वियतनाम में जाके पंगा लेते हो, बस कर दो, अब हमारे ऊपर को खर्च करो, हमारी बेहतरी के लिए कोई खर्च करो। ओबामा दौरे हुकूमत में भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना था, तो ओबामा साहब ने किया क्या कि अपनी हुकूमत के खर्चे कम कर दिए। और जो बेनिफिट्स वो रिटायर्ड फौजियों को देते थे, रिटायर्ड जो सरकारी मुलाजमीन को देते थे, उनकी पेंशन हैं और इस किस्म के बहुत सारे वज़ाइफ हैं, वो उन्होंने कम से कम कर दिए और सर्वाइव कर लिया। अब जो बाइडेन के ऊपर भी जो है यही दबाव बढ़ता चला जा रहा है कि जनाब अगर मजीद कर्जे की अप्रूवल आपको नहीं मिलती और दूसरी तरफ आपने कारोबार हुकूमत भी चलाना है, अपने अवाम को भी मुतमईन करना है, और बीसियों किस्म की ऐसी सहूलतें हैं कि जो उनको वहां पहुंचानी है, वो आप कैसे दे सकते हैं? तो ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका अगर डिफ़ॉल्ट कर गया तो फिर होगा क्या? पूरी दुनिया एक एक क्या कहते हैं ना, अदम इस्तेहकाम का शिकार होगी। डॉलर अगर नीचे आता है, उसमें होगा क्या? हमारे जैसे और आप जैसे इसके इर्द-गिर्द जो ममालिक हैं, इनका क्या बनेगा? पाकिस्तान जो अभी तक डॉलर की तलाश के अंदर है, तो होगा क्या? तो देखा ये है कि अब चीन का एक बड़ा फैसलाकुन रोल है। और ये जो अरब मुल्कों के बहुत सारा पैसा अमेरिका के अंदर पड़ा हुआ है, और बाकी जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका क्या बनेगा? चीन का बहुत बड़ा कर्जा जो अमेरिका ने देना है, ये भी आपको पता हो। तो ये जो एक ऐसे मसाइल जो सामने आने वाले हैं, दुनिया जो है वो मुझे बदलती हुई नज़र आ रही है कि जनाब आने वाले दिनों में किस तरीके से जो माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार होना है, और ऐसे में पाकिस्तान करे क्या? पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? अपने आप को किस तरीके से सारी सूरत हाल से बचा के निकलना है? तो ये सोचना हुकूमत ने है, हुकूमत चलाने वालों ने है, और बाकी जो बाहर बैठ के जो हुकूमत के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं उनके लिए भी है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।